आपके तरफ कंफ्यूजन स्पेल किया गया था, आपके लाइफ में रुकावट उत्पन्न की जा रही है, पिछले 1 साल से और ज़्यादा ये बढ़ गया है। मतलब कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल आपके लाइफ में यहाँ पर बढ़ गया है। और जो भी ये व्यक्ति कर रहे हैं वो चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जो ये सब चीज़ जानता है। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है वो आपके घर का मुख्य या बड़ा व्यक्ति हो सकता है, एल्डर पर्सन हो सकता है जो ये सब जानते हैं, या ये इनके साथ मिले हुए हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अलग ऊर्जा है। 1 नंबर तो यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है। कोई एल्डर पर्सन जरूर है जो ये सब कुछ जान रहे हैं या सब कुछ छल कर रहे हैं। ये मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं। इनके मैनिपुलेट करने का कारण कोई भी हो, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आने वाले 7 मंथ में, आने वाले 7 वीक में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। सतर्क कैसे? आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा। ठीक है, आप अपने पर्सन की बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जिनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन ये जो शत्रु है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, जो आपकी ओरिजिनलिटी को ही आपसे लेना चाहता है, जो आपको मीठी मीठी बातें, हो सकता है आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद आपसे पूरी जानकारी ले ले आपके कार्य की, आपके पर्सनल लाइफ की, और फिर जो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी वो काफ़ी अलग चीज़ें होंगी। जो पास्ट में हुई थी उससे भी ज़्यादा ये चीज़ हो सकती है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, जो मैसेजेस आते हैं वो मैसेजेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए 3-3 कार्ड एक साथ यहाँ पर गिरे। आप एक योद्धा हैं, ठीक है, और आपके योद्धा होने की वजह से ये जानबूझकर आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसी न किसी ऐसे फैमिली मेंबर का साथ ले रहे हैं, किसी न किसी ऐसे मित्र का साथ ले रहे हैं। और ये चीज़ें ना पिछले 1 साल से हो रही है, इनके तरफ बैकफायर भी हुआ है। अब यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज किसी के लिए है कि आपके कनेक्शन को भी तोड़ना चाहते हैं। कारण हम देखेंगे, इनकी कोई सो कॉल्ड अपनी है, उनके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, और बहुत ही अलग, और सबके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। ये जो व्यक्ति है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपके लाइफ में भले ही कोई भी प्रॉब्लम हो, इनके जो अपने हैं उनके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके कोई अपनी है जिसका कर्मा सबके सामने में रिवील हो रहा है, और ये नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति का कर्मा जो है रिवील हो, उसने जो कुछ भी किया है वो सामने आए। तो इसलिए ये व्यक्ति आपसे इनडायरेक्ट हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे। इस बार आपको मदद नहीं करनी है। ठीक है, इस बार आपको मदद नहीं करनी है, चाहे किसी के हेल्थ में, देखिए हेल्थ के लिए भी अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना, लेकिन अगर ये किसी तरीके से भी आपसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं तो आपको 50 बार सोचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने इनकी मदद की हो, और इनमें से कोई ऐसा है जिनसे ये जुड़े हैं, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो स्पिरिचुअल आपके ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है, इसलिए आपके पर्सनल लाइफ में आपको निगेटिव मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये बिना किसी कारण के आपसे रिवेंज ले रहे हैं, या इसका कोई अपना है। मतलब हो सकता है कि आपने सत्य कह दिया हो और इनको वो चीजें ईगो में लगी हो, ऐसा भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये जो भी जेलस लोग हैं ये सभी मिले हुए हैं, और आपके कोई ना कोई खास व्यक्ति भी जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उन पर अभी थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि आंख में पट्टी बांध के भरोसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डाउट भी नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। ये वो व्यक्ति है जो बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही दिमाग से कार्य करते हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की वजह से आपको इसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं हुआ। डाउट हुआ तो भी आप ये निगेटिव मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते हैं। आप इनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए हैं, ये भी इनको पता है। ठीक है, आप इनके निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए हैं, इसलिए आपको बहुत स्वीट, बहुत ही इनोसेंट बताएंगे। ठीक है, ये आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते जरूर है, लेकिन फिर भी किसी न किसी व्यक्ति की वजह से, किसी न किसी के निगेटिव कर्मा को ये रिप्लेस करना चाहते हैं, या आपसे ये हीलिंग के लिए कह सकते हैं, या आपसे किसी तरीके से, लेकिन अभी
स्ट्रांग यही है, यहाँ पर देखिए स्ट्रांग वार्निंग आ ही गया है कि ये लोग वो लोग हैं, आप इनके लिए चाहे जो भी कर दे, जिनके लिए भी रीडिंग है सिर्फ उन्हीं के लिए है ना, सबके लिए सब रीडिंग नहीं होती। आप इनके लिए कितना भी कर देंगे, ये आभारी कभी नहीं रहेंगे और ना ही ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वेल विशर नहीं है। ये जानना चाहेंगे सिर्फ कि आप किस तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि इतना प्रोजेक्शन, इतना स्पेल्स हो रहे हैं, उसके बाद भी आप सुरक्षित कैसे हैं। जब आप इनकी मदद करेंगे तो ये मदद लेने के बाद आपसे बहुत खुलकर बहुत डिटेल में बात करना चाहेंगे, और वो डिटेल में बात यही होगा इनडायरेक्टली कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्या आपको कुछ ऐसा इनोवेशन मिला है, क्या आपको आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा मिली है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा है, कुछ ऐसी सुरक्षा कवच है, और वो उसे लेने की कोशिश करेंगे इमोशनली। तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज और बहुत ही अलग मैसेज है। इन 3 वीक, मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ वीक, तो यहाँ पर 3 वीक में ये जो महिला है, ये जो आपकी महिला शत्रु है, जो इनकी बहुत प्यारी, उसके लाइफ में तूफान आने वाला है। इसीलिए ये इस 29 डे के से 3 महीने के अंतराल में ये आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। देखिए, जब कोई अपना ही ये सारी चीज़ें करता हो ना, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें होती नहीं होती। जिनके साथ होती है उनको पता है, जिनके साथ नहीं होती आप आभारी रहिए, बस इतना ही कीजिए। मेरे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो कर्मा बैकफायर होता ही है। अप टू नेक्स्ट अगस्त, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपको सोचना है या जो कुछ भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको इससे कभी भी शेयर नहीं करनी है। जो हो गया वो रहने दीजिए, अब आगे आपको शेयर नहीं करना है। खास तौर पर आने वाले अगस्त के मंथ तक कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। 10 यहाँ पर भी है। अगस्त से अक्टूबर के मंथ में आपको इनसे कोई भी बात शेयर नहीं करनी है, तब तक आपको रुकना है। और यहाँ पर 1 ईयर का आ रहा है, तो 1 साल के, देखिए पिछले 1 साल से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपके सामने रिवील नहीं हुई है या हो गई है, तो भी आप उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम इमोशनली किसी से जुड़े हुए रहते हैं, हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आत्मा सीखने के लिए आई है ना, इस जरा पर हम सब सीखने के लिए आए हैं। और हमारे आत्मा के जो माता पिता हैं वो भोले बाबा, माता पार्वती जी, हम सबको पता है। उसके बाद भी हम अटैचमेंट में आते हैं, बहुत सारे कनेक्शन में हम अटैचमेंट में आते हैं, और इसी वजह से हम अपने सेलिब्रेशन को खो देते हैं, इसी वजह से हम अपनी एनर्जी को, और फिर हमको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, इसलिए जब आपको ये मैसेज मिल रहा है तो आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। देखिए, आप बहुत ही अच्छे, बहुत प्योर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी अच्छाई का लाभ इन लोगों ने भर भर के उठाया है। ठीक है, आपकी अच्छाई का लाभ इन लोगों ने भर भर के उठाया है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, आप ध्यान, मेडिटेशन, योग करते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर इन लोगों से मौन रहने के लिए कहा जा रहा है। ये एक ना ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये कर्मा रिलीज होने के बाद आप इनसे डिटैचमेंट में हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इनसे बात करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि आप डिटैचमेंट में जाएं, क्योंकि एक तो इनका मोह है किसी के प्रति। ठीक है, जिनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कर्मा बैकफायर हो गया, उन चीज़ों को ये इस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं कि समय की बात है, अब समय इसका अच्छा नहीं चल रहा। समय क्यों नहीं अच्छा चल रहा है? कर्मा है ना, सीधा बोलिए, है ना। तो उसमें जैसे कहते हैं ना, लिपा पोती करेंगे। लेकिन आपके लाइफ में यदि कुछ चीज़ें हो रही थी तो वो कोई बात नहीं, वो कर्मा है। इस तरीके से मैनिपुलेशन है। जो भी व्यक्ति है वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बस इतना ही समझ लीजिए। आपके सामने में अभी वो रो सकता है या रो सकती है, बाद में वो काफ़ी खुलकर हंस भी सकता है या हंस भी सकती है। आपके सामने में आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा ये व्यक्ति, कभी नहीं करेगी, ना कभी पास्ट में किया है, ना कभी अभी किया है, ना ही आगे करेगा या करेगी। लेकिन आपके ही सामने में अपने लव्स वन को काफ़ी अप्रिशिएट करेगा, चाहे उसके पास कुछ रहे चाहे मत रहे। आप चाहे कितना भी बड़ा आप कार्य कर दो, ये व्यक्ति आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये आप पीछे मुड़कर देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आपके कानों में ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश ये कर सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू कि हाँ हाँ वो तो तुमको बहुत पसंद करते हैं, है ना, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत बात करते हैं। क्यों? मैनिपुलेशन। ये दूसरों के पास आपकी बड़ाई करके आपसे उनकी दुश्मनी करवा देते हैं। मतलब
मैनुपुलेशन, ठीक है, कंपैरिजन, आपके ही अपनों के आसपास जो आपके अपने हैं वो तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है, तुमको भी करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। मैनुपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिनके लिए, उन्हीं के लिए कम्युनिटी का कार्य बता रहा है कि कुछ लोगों को इसने आपके कार्य क्षेत्र से भी यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज, ऐसे लोगों से भी जुड़े हुए हैं जो आपके ही क्षेत्र से हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर निकल कर आया है। अभी इस वक्त में इस रीडिंग के लिए परम पिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और आपके जो सोलमेट है, आपके जो हस्बैंड वाइफ है, उनका ही साथ आपको अभी मिलने वाला है इस रीडिंग के लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मित्र, कोई अपना, कोई पड़ोसी, कोई कुछ नहीं, ठीक है, तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है, जिनके लिए हो वही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। महाकाली जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और जितना ज़्यादा आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रहेगा, जितना ज़्यादा ओपन रहेगा, उतना ही आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अगर आप इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।